रुपौली उपचुनाव में राजद की ओर से महागठबंधन उम्मीदवार बीमा भारती की करारी हार हुई। पप्पू यादव आग बबूला हो गए इस पर। उन्होंने भी बीमा भारती को समर्थन दिया था, मगर बीमा भारती मुकाबले में ही नहीं दिखी। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। शंकर सिंह को इस चुनाव में 68,000 से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने जेडीयू के कलाधार मंडल को 8,000 से ज्यादा के अंतर से हराया है। वहीं बीमा भारती को महज 37,000 वोट मिले। बीमा भारती की हार के बाद सबसे पहले स्थानीय पत्रकारों ने पप्पू यादव को घेर लिया। बीमा भारती की हार पर सवाल पूछने लगे। पहले तो कुछ देर पप्पू यादव बोलने से बचे, लेकिन फिर उन्होंने बोला तो किसी को नहीं छोड़ा। एक बार तो यह भी लगा कि क्या सचमुच उन्होंने बीमा भारती की मदद की भी है। पप्पू यादव ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि एक बात बताइए, हम नीतीश जी से जानना चाहते हैं कि अत्यंत पिछड़ी जाति के वोटों के बंटवारे के लिए ही एक ही जाति के लोगों को टिकट दे दिया गया। ये काम नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के लोगों ने बड़ी साजिश के तहत अत्यंत पिछड़ी जाति की सीट को हराने का काम किया है। जेडीयू के सभी शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर यहां प्रचार के लिए आए। सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष रुपौली प्रचार के लिए आए थे। भाजपा का जो हाई कोर वोटर था, एक भी वोट जेडीयू को नहीं दिया। 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने जेडीयू को नहीं दिया। पहले भी जब चिराग जी लड़े थे, जेडीयू को भाजपा का वोट नहीं मिला था। राजद को भी वो वोट नहीं मिलता है। ये दोनों आदमी से मैं जानना चाहता हूं कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जीत हुई। लोकसभा में भी भाजपा हारी, हिमाचल से लेकर सब जगह भाजपा हारी। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हम लोग बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। पूर्णिया के सांसद ने कहा कि बिहार में महागठबंधन का घटक राजद के नेता आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना तो कांग्रेस को अप्रोच किया, ना तो सीपीआई-एम को बुलाया। अंतिम में वो 1 घंटे पिकनिक मनाने आए। जब एक सप्ताह से पूरी सरकार गांव-गांव जा रही थी, पूरी ताकत लगाई हुई थी, तो आपने तो पहले इस्तेमाल किया बीमा जी का और बाद में बलि का बकरा बना दिया। परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की गई और बीमा जी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया। हम तो माफी मांगे पूरी जनता से। लोकसभा में बीमा भारती को 11,000 वोट मिले थे, अभी उनको 33,000 वोट मिले। और मैं जानना चाहता हूं कि लोकसभा में जेडीयू को 92,000 वोट मिले थे, 24,000 से हम पीछे थे। हम जानना चाहते हैं कि जेडीयू को वो वोट किसने शिफ्ट किया, चालाकी से निर्दलीय के पक्ष में, और कौन लोग हैं इसके पीछे। एक समय के बाहुबली और अब सांसद बन चुके पप्पू यादव ने कहा कि मैं पूरा का पूरा कांग्रेस को सावधान करना चाहूंगा कि बचिए, बिहार की जनता दोनों आदमी से ऊब चुकी है, एक नया रास्ता ढूंढ रही है और ये नया रास्ता कांग्रेस दे सकती है, एक नए गठबंधन के साथ। क्योंकि अत्यंत पिछड़ी जाति का जो सबसे अधिक वोट है वो कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल में है। उनका मोहभंग हुआ है नीतीश जी और राजद से। ऊंची जाति के लोग नीतीश जी और राजद को वोट देना नहीं चाहते, इसीलिए स्वाभाविक विकल्प कांग्रेस बन सकती है।